स्टार्ट करते हैं हम लोग स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए कोई ब्लॉक है, मान लीजिए ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए है, उस पर फोर्स एफ लगाया जा रहा है, ब्लॉक ए है, उस पर फोर्स एफ लगाया जा रहा है। ठीक है, तो देखो इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए स्प्रिंग टू रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप। जो स्प्रिंग है अपना ओरिजिनल शेप हमेशा क्या करना चाहती है, रिटेन करना चाहती है। अगर ये एफ फोर्स अगर आगे लगेगा तो पीछे भी क्या लगेगा, पीछे भी एफ फोर्स लगेगा। ठीक है ना, जितना फोर्स से ये आगे खींचेगा उतना ही फोर्स से ये स्प्रिंग इसको पीछे खींचना चाहिए। क्यों खींचना चाहेगी, क्योंकि अपना शेप क्या है, शेप ये डिफॉर्म होना नहीं देना चाहती है। तो ये इट्स अ ओरिजिनल टेंडेंसी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की टेंडेंसी ये है कि वो अपना ओरिजिनल शेप को चेंज होना देना नहीं चाहती है। तो अगर हम फोर्स एफ लगाएं तो हम क्या होगा, पीछे भी फोर्स हमारा क्या लगेगा, एफ ही लगेगा। इस हमारा क्या लगेगा, एफ फोर्स लगेगा। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए, स्प्रिंग ऑलवेज ट्राई टू, spring always try to, spring always try to be in its natural state, spring always try to be in its, try to be in its natural state, natural state। देखिए फिर इसमें एक लॉ है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ applied force, applied force F is proportional to x, F is proportional to x। देखिए समझिए इस बात को कि ये मान लीजिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे हमने क्या लगाया, एफ फोर्स लगाया, और ये अपने नेचुरल स्टेट से कितना एक्सटेंड हो गई, एक्स एक्सटेंड हो गई। मान लीजिए अपनी नेचुरल स्टेट से कितना एक्सटेंड हो गई, ये एक्स एक्सटेंड हो गई। ठीक है, ठीक है, तो अगर x एक्सटेंड हो गई तो f इज प्रोपोर्शनल टू x एंड f इज इक्वल टू के एक्स, f इज इक्वल टू के एक्स। तो f अप्लाइड क्या हो जाएगा, के एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो f स्प्रिंग क्या होगा, f स्प्रिंग इसको अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो f स्प्रिंग क्या कह सकते हैं, f स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ f अप्लाइड। ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। तो एफ स्प्रिंग बराबर, एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। एफ बराबर माइनस के एक्स हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, वही चीज है, सेम चीज है। एफ बराबर माइनस के एक्स, एक्स क्या, माइनस साइन क्या डिनोट करता है कि जो फोर्स हम लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, स्प्रिंग फोर्स आएगा। जो भी अप्लाइड फोर्स होगा उसको अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, स्प्रिंग फोर्स होगा, और वो अप्लाइड फोर्सेस से क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये, और ये क्यों होगा, क्योंकि ये अपनी नेचुरल स्टेट को रिटेन करना चाहती है। स्प्रिंग जो है हमेशा अपने नेचुरल स्टेट में रहना चाहती है। आपने देखा होगा वो रिफिल पहले आती थी, रिफिल वाला आप लोग खेले होंगे बचपन में, तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो तो वो वापस आ जाता था। अच्छा ज्यादा खींच दो तो फिर वो डिफॉर्म हो जाता था।
तो उसकी एक इलास्टिक लिमिट भी होती है, उसकी ना एक लिमिट भी होती है, लिमिट तक एक्सटेंड करेंगे तब तो ओरिजिनल स्टेट क्या करेगा, रिटेन कर लेगा, उससे ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा। तो स्प्रिंग विल बिकम द स्ट्रिंग, स्प्रिंग विल बिकम द स्ट्रिंग। पूरा खींच दिया तो क्या हो जाएगा, तार हो जाता है ना लोहे का। किया होगा बचपन में, याद करो, नहीं किया है? अच्छे बच्चे थे आप लोग, अच्छा नहीं था ना, वो खींचा होगा, अब तो आती नहीं स्प्रिंग वाली ज्यादा, ठीक है। अच्छा ये देखिए जो शॉकर होता है, जो बाइक के शॉकर्स होते हैं वो क्या है, हार्ड स्प्रिंग है, क्या है, हार्ड स्प्रिंग है। उसको अगर आप हाथ से पुश करेंगे तो आपसे पुश भी नहीं होगा, बिल्कुल भी पुश नहीं होगा ना, तो आपसे पुश नहीं होगा, लेकिन इसको आप पुश कर सकते हैं। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, के पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, के पे। तो के क्या है, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। के है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स इज द एक्सटेंडेड लेंथ, एक्स इज द एक्सटेंडेड x is the extended length, अच्छा एक बात और कि इसका जो kx होता है, जो स्प्रिंग फोर्स होता है, वो थ्रू आउट द स्प्रिंग क्या होता है, कांस्टेंट होता है। थ्रू आउट द स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब हम मासलेस स्प्रिंग लेते हैं, जब हम मासलेस स्प्रिंग लेंगे तो ये थ्रू आउट, इधर kx लग रहा है ना, माइनस kx, तो डायरेक्शन ये है, माइनस kx मतलब डायरेक्शन इधर है, और जो kx है वो थ्रू आउट द स्प्रिंग क्या है, कांस्टेंट है। कब कांस्टेंट है, जब हम मासलेस स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। अगर स्प्रिंग में मास हो जाएगा तो कांस्टेंट फोर्स नहीं रहेगा। लाइन लिख लीजिए, स्प्रिंग इज मासलेस if the spring is massless, if the spring is massless, then spring force kx, spring force kx, spring force kx will be same throughout the spring, will be same throughout the spring। लिखिए के को एक चीज और करते हैं, सॉफ्टनेस और हार्ड, के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको एक नाम और है सॉफ्टनेस और हार्डनेस ऑफ स्प्रिंग, सॉफ्टनेस और हार्डनेस ऑफ स्प्रिंग। नोट कर लीजिए। चलिए दो स्प्रिंग है हमारे पास, मान लीजिए दो स्प्रिंग है हमारे पास, एक वही हमारे पास छोटी स्प्रिंग है पेन वाली, ठीक है, और एक स्प्रिंग क्या है हमारे पास, शॉकर वाली, बाइक के शॉकर वाली, और दोनों में हमने क्या किया, सेम फोर्स लगाया। मान लीजिए सेम फोर्स लगाया, सेम फोर्स कितना लगाया, मान लीजिए 2 न्यूटन का लगाया, चलिए ठीक है, 2 न्यूटन का लगाया तो ये 2 न्यूटन, ठीक है ना, अपॉन के x1 x2 बराबर 2 अपॉन K2, ठीक है। अब जो छोटी वाली स्प्रिंग है उसका क्या होगा, K1 क्या होगा, उसका K1 क्या हो, K1 की वैल्यू कम होगी, तो K1 की वैल्यू कम होगी तो x1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और K2 की वैल्यू ज्यादा होगी तो x2 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो अगर हमारी हार्ड स्प्रिंग है और तो उसमें क्या होगा, एक्सटेंशन कम होगा, और अगर हमारी सॉफ्ट स्प्रिंग है तो उसमें क्या होगा, एक्सटेंशन ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर K की वैल्यू आपकी कम है तो हमारी क्या है, सॉफ्ट स्प्रिंग है, क्या है,
सॉफ्ट स्प्रिंग है। अगर के की वैल्यू ज्यादा है तो हमारा क्या है, हार्ड स्प्रिंग है। ये बात समझ में आ रही है। हार्ड स्प्रिंग का मतलब उस पर फोर्स लगाने पर हमारे एक्सटेंशन क्या हो, कम हो, और सॉफ्ट स्प्रिंग क्या है, सेम फोर्स लगाने पे एक्सटेंशन क्या हो, ज्यादा हो। बात समझ में आ गई, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज लार्जर, if spring constant K is larger, then it is hard spring. If spring constant K is larger, then it is hard spring. It is hard spring. If spring constant K is lesser, if spring constant K is lesser, then it is soft spring. 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 नेक्स्ट लिखिए यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के क्या होगा, के बराबर एफ अपॉन एक्स। इसका क्या है, न्यूटन अपॉन मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर, या क्या हो सकता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर। एफ बराबर एम ए ना, तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, केजी पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन बताओ, mt माइनस 2, कुछ भी पूछा जा सकता है। स्प्रिंग कांस्टेंट, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। नहीं होगा क्या, कुछ गलत है क्या, बताइए, सही है, बताओ पूजा, कुछ गलत लग रहा है। न्यूटन, देखो लगा तो है, अरे इतना समझ जाया करो। दिख रहा, पहले के बच्चों को दिख रहा था स्लैश, बिल्कुल दिख रहा था, आपकी कॉपी में सही होना जरूरी है। चलिए समझ में आया कि अगर के की वैल्यू कम है तो वो क्या है, सॉफ्ट स्प्रिंग है, के की वैल्यू ज्यादा है तो क्या है, हार्ड स्प्रिंग है। और जो हम अप्लाइड फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट में क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा। अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट उसकी डायरेक्शन होगी, और स्प्रिंग हमेशा अपनी नेचुरल स्टेट को क्या करेगा, मेंटेन करना चाहेगा। और स्प्रिंग को हम इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हम उसको एक्सटेंड कर दें तो वो क्या होगा, अपनी नेचुरल टेंडेंसी लूज कर देगा। स्प्रिंग विल बिकम द स्ट्रिंग, स्प्रिंग विल बिकम द स्ट्रिंग। और आप सबने बनाया होगा एक बार कभी जीवन में, बनाया होगा ना, खींचा होगा फिर तार हो गया होगा लंबा, ठीक है। चलो चलिए नेक्स्ट लिखिए, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। लिख लो जल्दी से, थ्योरी का टॉपिक है लेकिन लिख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। एक तरफ लिखिए स्ट्रिंग, एक तरफ लिखिए स्प्रिंग। सवाल आज के हो गए थे फिजिक्स के, नहीं हुए, छूटे हैं कुछ, हो गए थे, कुछ टफ आ रहे हैं सवाल। ठीक था, आपकी बार का पेपर तो रिलेटिवली पिछली बार से इजी था। अच्छा फिजिक्स थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, नो डाउट, मतलब इसमें अच्छा कोई सोल्यूशन नहीं है, देयर इज नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन ही नहीं है इसका। इसका सोल्यूशन यही है कि आपकी मेहनत, और कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको करना ही करना है, क्योंकि आपने कभी नहीं किया है ना कभी तो सीखना है। जैसे गाड़ी चलानी आपको नहीं आती, कार चलानी नहीं आती, तो सीखना तो पड़ेगा। तो वही है, फिजिक्स नहीं आती तो अब क्या करें, रोते रहे बैठ के, सीखेंगे ना, सीखेंगे। और सीखने के प्रोसेस में आप लोग चालू है, प्रोसेस में आपको बार बार बता चुका हूं। कॉन्सेप्ट पढ़िए, सवाल लगाइए, थ्योरी पढ़िए, लेकिन थ्योरी बहुत ज्यादा मत पढ़िए, बहुत ज्यादा थ्योरी मत पढ़िए। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतने से ही कॉन्सेप्ट निकाल। जैसे प्रोजेक्टाइल मैंने पढ़ा दिया, तो प्रोजेक्टाइल में जितना पढ़ा दिया ना उतनी थ्योरी लगा लो, उससे लगभग सारे सवाल लग जाएंगे। 99% सवाल, 1% हो सकता है ना लगे, 1% सवाल हो सकता है ना लगे, तो वो मेरे पास लेके आओ, मैं देखता हूं उसमें क्या चीज है,
कुछ नया है कि क्या कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगा हुआ, लेकिन 99% सवाल लग जाएंगे। बाकी जिन बच्चों का एकदम ही बेस कमजोर है, जिनको प्रोजेक्टाइल का मतलब ही नहीं पता है कि प्रोजेक्टाइल मतलब क्या होता है भैया, तो उनको तो क्या करना है, बता मैंने सब रखा है, ये भी देखो रस्सी और इसमें अंतर बता रहे हैं, अब इससे बेस क्या बता दें ना। कल वेइंग मशीन भी बताया था, वेइंग मशीन होती क्या, उससे बेसिक कहाँ चले जाएं, उससे बेस कुछ नहीं, उससे नीचे कहीं कुछ है ही नहीं। तो बढ़ना क्या है फिर लेवल 1 लेवल 2 और ये सारे सवाल। बुक आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हैं, आप ये बात समझिए, इस बात पे बहुत ध्यान दीजिए। आप लोग क्या करते हैं, इधर उधर से प्रैक्टिस करते रहते हैं, फिर कंफ्यूज होते रहते हैं। कोई बुक फॉलो नहीं करनी, सिर्फ मॉड्यूल फॉलो करना है, सिर्फ मॉड्यूल फॉलो करिए। आप पीवाईक्यू उठा के देख लिए, सारे मॉड्यूल से सवाल मिल जाएंगे आपको। जिन बच्चों ने, पुराने बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उनसे पूछ लीजिएगा, सारे सवाल मिल जाएंगे। किसके, फिजिक्स के, बायोलॉजी के नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, बायोलॉजी में रटना है, सब रटना है, A to Z मैंने बता रखा है। खुद पकड़ लो, अपना पढ़ो, दूसरे को समझाओ, दूसरा पढ़े, तीसरे को समझाए, एक दूसरे को समझाते रहो, समझ में आए चाहे ना आए, एक दूसरे को समझाते रहो, ठीक है। उसमें रटन विद्या काम आएगी, लेकिन फिजिक्स में क्या आएगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग काम आएगी। तो आपको जो समझ में ना आए अपने दोस्त से समझिए, दोस्त को समझ में आए उससे समझिए, एक दूसरे से करते करते समझिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। थोड़ा टफ है, और मैकेनिक्स टफ है, तो मैकेनिक्स में होपलेस मत होइए। अभी मैं नेक्स्ट वीक इसको कंटिन्यू करूंगा, नेक्स्ट वीक रिवीजन का सारा खत्म हो जाएगा, हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करूंगा, उसके बाद 2 टॉपिक और उठाऊंगा, दो यूनिट साथ में चलाएंगे, नहीं तो फिर बोरिंग हो जाता है। ऐसा करे सही रहेगा ना, बताइए आप लोग, हाँ, कंफ्यूजन ज्यादा रहेगा, हाँ ये इशू भी है। तो ठीक है, मैकेनिक्स पहले खत्म कर लो, तब आगे देखते हैं, पहले इसको खत्म कर लो, सबसे ज्यादा इसी में सरदर्दी भी है, और इसी में ऐसा लगता है कि समझ में कुछ नहीं आता है। बाकी थर्मो वगैरह स्टार्ट होगी तो 12th की फिजिक्स तो बहुत इजी है, वो तो बहुत आसान है, बड़े आराम से हो जाएगी, ठीक है। चलो इसमें कर लेते हैं, जल्दी से लिखो, फालतू की लाइनें लिख लो। स्ट्रिंग कैन ओनली पुल द ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग कैन ओनली पुल द ऑब्जेक्ट, मतलब स्ट्रिंग में कोई चीज पुल ही तो हो सकती है, पुश तो हो नहीं सकती है। जैसे मैंने ये बोला, यहां पे क्या है, स्ट्रिंग कैन ओनली पुल द ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग कैन ओनली पुल द ऑब्जेक्ट, पुल ही कर सकते हो। जैसे यहां पे लगा दिया, ये लटका दिया, तो क्या हो गया, पुल हो रहा है। पुश करोगे तो क्या होगा, स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो स्ट्रिंग से हम क्या कर सकते हैं, केवल पुल ही कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्प्रिंग क्या हो सकती है, स्प्रिंग कैन पुल और पुश द ऑब्जेक्ट, स्प्रिंग कैन पुल और पुश द ऑब्जेक्ट, पुल पुश दोनों हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे मान लो ये तुमने लटका दिया यहां से, ये तुम्हारी स्ट्रिंग है, ये हो गया तुम्हारा पुल हो रहा है, ठीक है। एक तुमने ये स्ट्रिंग ऐसे कर दी और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो ये क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, पुल पुश दोनों कर सकता है, क्या, स्प्रिंग, स्प्रिंग। सेकंड लिखिए, string does not need to change its length, string does not need to change its length to exert the forces, string does not need to change its length to exert the forces, to exert the forces। उसमें लिखिए it need to change its length, spring needs to change its length to exert the forces, to exert the force, to exert the force। थर्ड लिखिए, it is inextensible, it is inextensible, it is inextensible, it is inextensible। उसमें एक्सटेंड नहीं हो सकता है। और स्प्रिंग क्या हो सकता है, अरे इसमें नहीं लिखना है, इसमें इट इज इनएक्सटेंसिबल, और ये इट इज एक्सटेंसिबल, ठीक है, इट इज एक्सटेंसिबल। नेक्स्ट लिखिए, फोर्स इन द स्ट्रिंग कैन चेंज सडनली। हाँ अच्छा बेटा बता रहे, स्प्रिंग में लिखो, स्ट्रिंग में, पहले में स्ट्रिंग में लिखो, कहां तक लिख लिया, 2 पॉइंट लिख लिए। इट इज इनएक्सटेंसिबल, यहां पे इनएक्सटेंसिबल और यहां पे एक्सटेंसिबल, ये एक्सटेंड हो सकती है ना, स्प्रिंग क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। किसकी ड्रॉर में रखी होगी, दे दो।
तो यही हमने रखी नहीं। Force in the string can change suddenly. Force in the string can change suddenly. Force in the string can change suddenly. उसमें लिखिए, स्प्रिंग में लिखिए, फोर्स इन स्प्रिंग कांट चेंज सडनली. फोर्स इन स्प्रिंग कांट चेंज सडनली. ये क्वेश्चन में आएगा तो समझाएंगे ये वाला पॉइंट आपको. फोर्स इन द स्प्रिंग कांट चेंज सडनली. नेक्स्ट स्टडी डालिए, इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट यही डालिए, इलास्टिक लिमिट. इसमें लिखिए, इफ वी अप्लाई फोर्स more than its elastic limit, if we apply force more than its elastic limit, then spring will converted into normal string. Then spring will converted into normal string. स्प्रिंग क्या बन जाएगी? स्ट्रिंग बन जाएगी. नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्प्रिंग फोर्स. हेडिंग डालेंगे स्प्रिंग फोर्स. इसमें लिखिए, एवरी स्प्रिंग resist any attempt to change. Every spring resist any attempt to change its length. Every spring resist to change any attempt to change its length when it is compressed or extended. When it is compressed or extended, it exert a force at its end. It exert a force at its end. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, the force exerted by a spring is given by, the force exerted by a spring is given by F spring बराबर माइनस के एक्स. F spring बराबर माइनस के एक्स. The force exerted by a spring is given by F spring बराबर माइनस के एक्स. चलिए क्वेश्चन लिखिए. समझ में आ गया? स्प्रिंग में कुछ नहीं है. स्प्रिंग क्या रहनी चाहिए? अपनी नेचुरल स्टेट में मेंटेन करना चाहिए. अगर हम एफ फोर्स लगाते हैं तो पीछे क्या लगेगा? माइनस एफ ही लगेगा. और एफ स्प्रिंग क्या होगा? माइनस के एक्स के बराबर होगा. और के की वैल्यू, अगर सॉफ्ट स्प्रिंग है तो के की वैल्यू कम होगी, हार्ड स्प्रिंग है तो के की वैल्यू ज्यादा होगी. और स्प्रिंग फोर्स एफ बराबर माइनस के एक्स होगा. ठीक है, बस इतना ही है. अब नेक्स्ट लिखिए, फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग. Find the extension in the spring consists the system to be in equilibrium.
consists the system to be in equilibrium. Find the extension in the string नहीं spring. Find the extension in the spring. भाई एक्सटेंशन स्ट्रिंग में तो नहीं होगा ना, देखो कंफ्यूज मत होना, स्ट्रिंग और स्प्रिंग, स्ट्रिंग और स्प्रिंग. Find the extension in the spring considering the system is in equilibrium. बहुत बेसिक सवाल, पहला सवाल एकदम बेसिक. देखिए अच्छा ये बताइए 5 kg का सिस्टम है, ये इक्विलिब्रियम में रखा है, इसका क्या मतलब है? मतलब जो एक्सटेंशन होना था वो हो चुका है. क्या ये पहले ही इतने एक्सटेंड में थी? नहीं थी. है जब हमने ये मास लटकाया होगा तो इसका एक्सटेंशन बढ़ा होगा ना, कुछ बढ़ा होगा. तो मान लीजिए एक्स बढ़ा तो इधर नीचे क्या फोर्स लग रहा है? नीचे फोर्स क्या लग रहा है? 5G ना, 5G लग रहा है, mg वाला फोर्स. तो mg फोर्स लग रहा है तो पीछे क्या लग रहा है? kx लगेगा. ठीक है, तो x एक्सटेंशन क्या हो रखा है? एक्सटेंशन. भाई इसको हमने, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो ये था स्प्रिंग, मान लो ये थी 5 kg, ठीक है, ये 200 न्यूटन मीटर. जैसे ही हम इसमें लटकाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये थोड़ा सा नीचे आएगा, तो ये x तुम्हारा क्या होगा? एक्सटेंड हो गया. मतलब ये क्या हुआ? एक्सटेंड हो गया. और अब कितना लग रहा है? अब इसमें फोर्स कितना लग रहा है? नीचे फोर्स लग रहा है कितना? 5G. ऊपर क्या लग रहा है? kx. तो 5G बराबर k इंटू एक्स. तो x बराबर क्या? 50/200. कितना हो गया? कितना? 1/4, 0.25 मीटर. 0.25 मीटर. बात समझ में आई? इक्विलिब्रियम में देने का मतलब यही है कि एक्सटेंशन जितना होना था हो चुका है. भाई जैसे ही 5 kg का लटकाओगे एक्सटेंड होगी ना. ये क्यों एक्सटेंड होगी? ड्यू टू mg फोर्स. ठीक है, एकदम बेसिक सवाल. नेक्स्ट करिए. फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग is 100 Newton meter. 100 Newton meter. Find the extension. Find the extension. Find the extension. बताइए बताइए. बेसिक सवाल, फिर से बेसिक सवाल. कितना बेटा? बताओ. निकालो बेटा, निकालो. हाँ, 1 है, कुछ नहीं है. क्या है? नीचे कितना लग रहा है? नीचे कितना लग रहा है? 10G. ऊपर क्या लगा? kx. ये दोनों बैलेंस कंडीशन में है, तो kx बराबर 10G. तो k कितना? 100. x बराबर 10G कितना हो गया? 100. x बराबर 1. किसी को कोई कंफ्यूजन? कुछ नहीं, कंफ्यूजन है ही नहीं इसमें. आगे बढ़े. ठीक है, चलो. छोटे छोटे सवाल है फर्जी के. नेक्स्ट लिखो. फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग. फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग if a man of 10 kg, if a mass of 10 kg, 10 kg का मैन कहाँ आ जाएगा? if a mass of 10 kg is applied at the top of a spring, find the compression in the spring if a mass of 10 kg is applied at the top of a spring. Consider the system to be in equilibrium. Consider the system to be in
इक्विलिब्रियम। नोट हो गया बेटा? देखो कंडीशन देख लो, जल्दी से बताओ फटाक से। बताइए जल्दी बताइए। हाँ 0.5। बताओ। अच्छा डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताइए, डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स बताओ साइमन। डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स किधर होगी? नीचे होगी? किधर होगी? पक्का? बताओ साक्षी, तुम बताओ बेटा, डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स किधर होगी? किधर? नीचे होगा। बहुत अच्छा। बताओ तुम बताओ बेटा। तुम ही साक्षी के बगल। बुशरा, हाँ तूबा किसका नाम है? तुम्हारा नाम है? अच्छा बताओ बेटा, बताओ बुशरा किधर होगी? नीचे होगी। नेहा तुम बताओ। नेहा जग जाओ नींद से, बताओ बेटा, डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स किधर होगा? डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स किधर होगा बताओ। ऊपर होगा तो नीचे क्यों बताया? चलो फाइन भरो। किधर होगा? क्यों होगा? क्यों होगा? अप्लाइड फोर्स के अपोजिट है। जब ये कंप्रेस करना चाहेगा, ये 10 kg का भार है ना, इसको दबाना चाहेगा तो स्प्रिंग क्या कहेगी? मुझे दबाओ। कहेगी नहीं भैया मुझे मत दबाओ ना। वो क्या होगी? अपनी नेचुरल स्टेट में वापस आने की कोशिश करेगी। क्या आ जाएगी? नेचुरल स्टेट में आएगी नहीं, कंप्रेस हो जाएगी। कुछ ना कुछ कंप्रेशन हो जाएगा। कुछ कंप्रेशन हो जाएगा तो उसी को हम बोलेंगे क्या? कंप्रेशन। क्या हुआ? कितना लगा? kx फोर्स कितना लगा? अब ये एक्सटेंडेड कंप्रेस कंडीशन में है। यस कंप्रेस कंडीशन में। जैसे 10 kg रखा तो कंप्रेस नहीं था, जैसे 10 kg रख दिया तो कुछ कंप्रेस होकर अपने क्या आ गया? इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। तो यहां पे x क्या है? कंप्रेशन है कि एक्सटेंशन है? कंप्रेशन है। छोटा सा सवाल है बट डिटेल में समझिए। x क्या है? कंप्रेशन है। तो हमारा नीचे कितना फोर्स लग रहा है? 10g। 10g बराबर k इंटू एक्स। यहाँ पे x क्या है? एक्सटेंशन की कंप्रेशन? कंप्रेशन। ठीक है, हमको समझ में आ जाता है नीचे लगा तो ये क्या लगेगा? ये ऊपर लगेगा। बात समझ में आ गई? तो x कितना आ गया यहां से? x बराबर 100/200। कितना बेटा? 0.5। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। बहुत अटेंशन दीजिए, पूछूंगा सबसे। पहला लिखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन।
बना लीजिए इसको। ये दोनों स्प्रिंग क्या है, पैरेलल में जुड़ी हुई हैं, पैरेलल में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब देखिए बना लीजिए इसको। अच्छा एक्सटेंशन थोड़ा ध्यान से बनाना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ये वाले ब्लॉक का ये एंड ले रहे हैं ना, ये देखो लास्ट वाला एंड ले रहे हैं। इस ब्लॉक का कौन सा एंड ले रहे हैं, लास्ट वाला एंड। और इस वाले ब्लॉक का भी क्या ले रहे हैं, लास्ट वाला एंड। तो लास्ट वाला एंड कितना एक्सटेंड कर गया, एक्स। चाहो तो आगे से बना लो, आगे वाला एक्सटेंड से आगे वाला एक्सटेंड ले लो, बस एक्स का एक्सटेंशन है, बस ये समझ में आना चाहिए कि एक्सटेंशन कितना हुआ, एक्स हुआ। तो यहां से लास्ट वाला एंड, ये लास्ट वाला एंड कितना, स्प्रिंग कितना खिंच गई, एक्स ना। और अभी भी फोर्स कितना लग रहा है इस पे, एफ ई फोर्स लग रहा है। अब देखिए थोड़ा बात ध्यान दीजिए, इस पे एफ फोर्स लग रहा है, तो इस पे मान ले बैक साइड में कितना लगा, F1 इस स्प्रिंग में लगा, इस स्प्रिंग में F2। अच्छा दोनों का K1 K2 अलग अलग है ना, दोनों स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है, अलग अलग है, तो उसका फोर्स क्या होगा, अलग अलग ही तो होगा भाई। दोनों का सॉफ्टनेस हार्डनेस लेवल क्या है, K अलग, मतलब क्या हुआ, उसकी स्ट्रेंथ अलग। अगर स्ट्रेंथ अलग तो उसका स्प्रिंग फोर्स क्या है, अलग, ठीक है, अलग हो गया। लेकिन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, अगर दे आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, जुड़ा हुआ है, देखो ना, और ये भी पॉइंट जुड़ा हुआ है। एक्सटेंड हुआ तो साथ ही में तो एक्सटेंड होगा, साथ ही में तो एक्सटेंड होगा, तो एक्सटेंशन क्या होगा, सेम होगा। एक्सटेंशन क्या होगा, सेम होगा। और F बराबर क्या होगा, उधर फोर्स लगा है F, F बराबर F1 प्लस F2, यही तो होगा, ठीक है। अगर मैं टोटल बोलूं कि इस टोटल कॉम्बिनेशन का इन दोनों को हटा के मैं एक सिंगल स्प्रिंग रख लूं और उसका मैं कांस्टेंट मानूं, क्या उसका मतलब इन दोनों को मैं रिप्रेजेंट करूं ऐसे, कोई सिंगल स्प्रिंग से मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं और इस पे अगर फोर्स F लगाऊं तो यहां पे क्या आएगा बेटा, इसको हम K मान लेते हैं, तो क्या फोर्स आएगा, K इंटू एक्स। और F1 क्या है, K1 इंटू एक्स, और ये क्या है, K2 इंटू एक्स। तो x हट जाएगा, K बराबर क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग हमारी जुड़ी हुई हैं, तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग फोर्सेस का कांस्टेंट क्या होगा, ऐड हो जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट का कांस्टेंट क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। या इसी को लिख सकते हैं K इक्विवेलेंट बराबर K1 प्लस K2। अच्छा और लगा दें, मेरा मन है एक दो चार और लगा दें इसमें, एक K3 लगा दें, K4 लगा दें, K5 लगा दें, लगाते ही चले जाएं, तो K क्या होगा, K इक्विवेलेंट क्या होगा, ऐड होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर n नंबर ऑफ स्प्रिंग लगी हुई हैं और पैरेलल में है, ठीक है, इसको नोट करो फिर लिखाता हूं, नोट करो इसको। ये बात समझ में आई, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या किसी चीज से मैच कर पा रहे हो। कैपेसिटर में भी तो ऐसा ही होता है, कैपेसिटर में क्या होता है, पैरेलल में ऐड होते हैं कैपेसिटर ना, सेम लाइक दैट। ये पैरेलल है, सीरीज नहीं है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। तो F बराबर हो जाएगा K1 प्लस K2 इंटू एक्स, एक्स बराबर F अपॉन K1 प्लस K2। इसको भी नोट कर लो, x क्या है, एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड लेंथ, एक्सटेंडेड लेंथ x बराबर F अपॉन K1 प्लस K2। एक्सटेंडेड लेंथ x बराबर F अपॉन K1 प्लस K2। क्या कर रहे हो, नेक्स्ट करिए, जल्दी करते हैं।
हाँ नहीं दिख रहा, समझ में नहीं आया, बताओ क्या, ये कहां से आ गया, ये कहां से आया, ये एफ बराबर ही है ना, एफ बराबर F1 प्लस H2, ये एफ ही तो है, ये KX क्या है एफ, तो एफ बराबर क्या है बेटा इस वाले फॉर्मूले में K1 प्लस K2, और x को कॉमन ले लो तो x हो गया। अगर नेट फोर्स आ गया हमारा, नेट फोर्स हमने निकाल लिया, तो नेट फोर्स अपॉन K1 प्लस K2 क्या दे देगा, एक्सटेंडेड लेंथ दे देगा, ठीक है ना, निकाल सकते हैं, कोई चीज इसमें टफ नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल चीज है ये, तो इसमें कुछ समझाने वाला है ही नहीं। K बराबर क्या हो जाएगा K1 प्लस K2, आगे बढ़े, ठीक है, इफ लिखो, इफ n नंबर ऑफ स्प्रिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ n नंबर ऑफ स्प्रिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस सो ऑन Kn, ठीक है। चलिए जल्दी से एक छोटा सा सवाल करते हैं, बहुत एकदम रद्दी सवाल, छोटा सवाल कर लेते हैं, जैसे सवाल खत्म हो वैसे आपका आंसर आ जाए, ठीक है। चलो बताओ आंसर बताओ, अच्छा बताया नहीं क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन खत्म होते ही आंसर आ जाना चाहिए, बताइए तुरंत, जो बताएगा उसको एक पार्ले जी बिस्किट, जल्दी बताइए, बताओ नीरज, अच्छा वैल्यू बता दें, चलो बताओ, 200, K2 बराबर 300, x बराबर 5 सेंटीमीटर, रुको किसने बताया 500, पंकज तो निकाल लेता है, K1 बराबर 200 न्यूटन मीटर, K2 बराबर, गलत हो जाएगा तो फिर बिस्किट लिया भी जा सकता है, देते तो नहीं है लेकिन ले जरूर लेंगे, चलो जल्दी बताओ, तुरंत आंसर बताओ फटाक से, कितना, 25 न्यूटन, वेरी गुड, जल्दी बताओ, 25 न्यूटन आ गया, आगे बढ़े, और बच्चे बताएं, बताओ कविता कितना आया, निकालो तुरंत निकालो, K की वैल्यू कितनी, K इक्विवेलेंट कितना 500, तो x कितना F अपॉन 500, नहीं F ही निकालना है, अच्छा 500 इंटू 5, अच्छा सेंटीमीटर में है, बदलना पड़ेगा, हाँ कितना हुआ निशाद बताओ, गलती कर दिया, मीटर नहीं चेंज किया ना तुमने, हाँ लग रहा है, चेंज करो, सेंटीमीटर में है, तो कितना हुआ F बराबर K इक्विवेलेंट इंटू x, K इक्विवेलेंट कितना 500, x कितना 5, आंसर लिख दिया तुरंत, नहीं 5 सेंटीमीटर में भाई, कितना हो गया 25 मीटर, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें ध्यान रखना है ना, क्या, अच्छा न्यूटन आएगा, हाँ ये भी तो नया नहीं तो बना है, देखो अरे बना है, समझदार हो तुम लोग, बेवकूफ थोड़ो ना हो, बेवकूफ हो क्या अंजलि, समझदार हो ना, ठीक, चलिए किसी और को लगे ना लगे लेकिन खुद को लगना चाहिए कि हम समझदार हैं, और लगता भी है सबको, ऐसा है ना, सबको लगता है। अभी आया था ये सिलेंडर देने के लिए, जो फायर वाला आप लोग का सिलेंडर नहीं है, फायर एक्सटेंशन वाला सिलेंडर है, तो अभी देने आया था, मंगाया मैंने 2-3 और मंगाए हैं, तो वो देने आया, फिर मुझे बता रहा है उसमें प्रेशर कम था, मैंने वापस करा दिया, हमने कहा इसका प्रेशर कम है, तो मुझे वो फिजिक्स पढ़ाने लगा, कहा कि सर वो प्रेशर नहीं है, वो उसका वॉल का साइज ज्यादा है, तो हमने कहा यार भाई तुम जो बता रहे हो हमको उसकी टेक्निकल नॉलेज है, जिसको अच्छा वो मान ही नहीं रहा था, बहुत देर तक नहीं मान रहा, फिर मैंने उसको अपने बारे में बताया कि जो तुम बता बेटा हम सब चीज को पढ़ चुके हैं, हमको मतलब बेवकूफ बनाओ दुनिया को, हमको बेवकूफ मत बनाओ, बेवकूफ नहीं बनने वाले, लेकिन वो माना नहीं, कहा कि हम कह कि हम इंजीनियर है यार, हमको सब पता है, कह रहे आप होंगे इंजीनियर, हम फैक्ट्री में काम किया, हम ही तो बनाते हैं इसको, हमने कहा बहुत बढ़िया, उनको अच्छा फैक्ट्री के अलग अलग साइज के सिलेंडर बनाएगी, फैक्ट्री की मशीनें होती है बेटा, CNC मशीनें होती हैं, हम लोग तो काम किए हैं उस पर, तो वो जो शेप एंड साइज होता है फिक्स होता है, अब हर एक सिलेंडर के अलग से थोड़ा शेप एंड साइज मेजर कर सकते हो,
बनाना इम्पॉसिबल है। आप सोचिए घरेलू सिलेंडर, उसकी मोटाई थिकनेस बोल दो कि नहीं, किसी की मोटी किसी की पतली, ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो अगर चाहे तो भी नहीं बना सकते हैं। और लोहा काटना है, कोई वो नहीं, लकड़ी नहीं काटना है, उसकी मशीनें ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं, फिक्स होती हैं। कह रहा फैक्ट्री में हम काम किए, कहीं मोटा हो जाता है, कहीं पतला हो जाता है। जहां मोटा हो जाता है वहां पे कम गैस आती है, उसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है। हमने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम्हारा एक दिन लेक्चर लगवाते हैं। मानता नहीं है, लेकिन हर आदमी अपने आप को ही काबिल मानता है, ये इंसानी फितरत है। चलो आगे बढ़े। सीरीज कॉम्बिनेशन हेडिंग आली है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? क्या होगा? हाँ पता है, बताएं, पढ़ा दें, छोड़ दें, पढ़ा दें? ये छोटी छोटी चीजें मन नहीं करता पढ़ाने का। बताइए क्या होगा, पुराने बच्चे बताएं। ये K1, ये K2, ये एक्सटेंड किया मान लो X1, ये एक्सटेंड किया X2। ठीक है भाई, K1 K2 है तो इसकी एक्सटेंशन क्या होगा? अलग अलग होगा। एक्सटेंशन अगर अलग अलग होगा तो फोर्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे? नहीं, फोर्स क्या है? फोर्स थ्रू आउट द स्प्रिंग क्या होगा? कांस्टेंट होगा। फोर्स थ्रू आउट द स्प्रिंग क्या होगा? कांस्टेंट होगा। F बराबर क्या होगा? F1 बराबर F2। और नेट एक्सटेंशन क्या होगा? X बराबर X1 प्लस X2। और दिस इज F अपॉन K इक्वलेंट, और दिस इज F1 अपॉन K1, दिस इज F2 अपॉन K2। और F1 F2 और F क्या है? सेम है। तो 1 अपॉन K इक्वलेंट बराबर क्या? 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। नोट करिए जल्दी से। F1 बराबर K1 इंटू X1, F2 बराबर K2 इंटू X2। ये F बराबर F1 क्या होगा? बिकॉज फोर्स ऑन स्प्रिंग इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। जो फोर्स F लगेगा वही फोर्स यहां पे क्या लगेगा? यहां पे इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, n नंबर ऑफ स्प्रिंग जुड़े हैं तो क्या होगा? 1 अपॉन K इक्विवेलेंट बराबर, हाँ 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3, ऐसे सो ऑन करके हो जाएगा। लिख लो उसको भी। इफ n नंबर ऑफ स्प्रिंग आर इन सीरीज, इफ n number of spring are in series, 1 अपॉन K इक्विवेलेंट बराबर हो गया। चलिए एक सवाल करते हैं जल्दी से, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए फाइंड द एक्सटेंशन। क्वेश्चन खत्म हो ऐसा आंसर बता दीजिए तुरंत, बहुत तेजी से। फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग। हाँ स्प्रिंग, कौन बोला? मैं डाल दूं? ये हो गया, नोट कर रहे हैं बच्चे, नोट कर लो। अच्छा
find the extension in the spring if the system is in equilibrium state. If the system is in equilibrium state. जल्दी निकालिए।
चलो देखिए, स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, उसके साथ एक ब्लॉक लटका हुआ है, उसके बाद स्ट्रिंग लगी हुई है, उसके बाद एक ब्लॉक लगा हुआ है। तो स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स अराइज होगा और स्ट्रिंग में टेंशन अराइज होगी। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब ये mg लग रहा है तो हम केवल इसको देखें, अभी इसको देखें तो ये mg से नीचे आएगा, है, तो ये टेंशन लगेगा T, और ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो T ज्यादा हो जाए तब तो ऊपर चला जाएगा और mg ज्यादा होगा तो नीचे चला जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो T बराबर क्या होगा, mg होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, जितना टेंशन इधर डेवलप होगा उधर ही उतना ही इधर भी डेवलप होगा, होगा नहीं, नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला कि टेंशन क्या होते हैं, हमेशा पेयर में अराइज करते हैं ना। तो ये भी इसको क्या कर रहा होगा, T टेंशन से खींच रहा होगा। अब इस पे अपने मास के कारण भी तो mg लग रहा होगा, मास के कारण mg लग रहा होगा ना। अभी टेंशन हमने कितनी निकाली, mg निकाली, T बराबर mg, तो mg कितना हो गया, 2mg हो गया। तो 2mg से नीचे खींच रहा है तो ऊपर कितना होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, कितना होगा 2mg हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, खत्म हो गई बात। अब ये दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट, कि द स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग बोथ आर इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। आराम से ये अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, बट एक बदमाश इंसान पहुंचा, उसने क्या किया, स्प्रिंग को कट कर दिया। क्या किया, स्प्रिंग को कट कर दिया। तो स्प्रिंग कट कर देगा तो हमारा ए और बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्प्रिंग का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब देखो, कट किया तो 2mg स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, 0 हो गया। तो इस फोर्स की तो अब चर्चा ही नहीं करेंगे। इस फोर्स की चर्चा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमने कट कर दिया, स्प्रिंग ही कट हो गया तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, वैनिश हो जाएगा, ठीक है। अब हमने बीडी बनाया ए का जब बीडी बनाया तो उसमें कौन से फोर्सेस हैं, टी और mg, और ए एक्सटेंशन से नीचे आ रहे होंगे। भाई नेट फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, तो नीचे ही तो आएंगे। तो सपोज ये एक डायरेक्शन से नीचे आ रहे हैं तो T प्लस mg बराबर ma। अब भी वो जुड़ा हुआ उससे भी, ठीक है। तो BD अब भी इसमें देखो नेट फोर्स क्या है, अभी भी नीचे आएंगे, ठीक है। mg माइनस टी बराबर ma, mg माइनस टी बराबर ma किया तो a बराबर g हो गया, a बराबर g हो गया। और अपना कॉमन सेंस लगाइए, आपने स्प्रिंग से लटका रखा है ना, स्प्रिंग से लटका रखा, एक ब्लॉक लटका रखा है और उसके नीचे एक स्प्रिंग से अटैच है। अब स्प्रिंग से कट कर दोगे तो क्या होगा, फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी। और ग्रेविटी फॉल में एक्सेलरेशन कितना होता है जी। तो बेटा नॉर्मल सवाल है, इसको कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हो। इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों जब वहां से कट करोगे तो क्या होगा, फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी फॉल होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जी ही होगा। कोई निकालने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ये क्वेश्चन निकालने वाला है ही नहीं। एक क्वेश्चन कोई बच्चा मेरे पास लाया था, शायद गौरव लेके आया था, उसमें था सवाल निकालने वाला। गौरव तुम लेके आए थे ना सवाल, वहां पे क्या था, देखो यहाँ पे m है, वहां पे m वगैरह की वैल्यू चेंज थी, एक 3m था एक 2m था ना, वहां पे फिर एक्सेलरेशन वगैरह निकालना था। उसमें भी इसका एक्सेलरेशन तो सेम आएगा, सेकंड वाले का चेंज आएगा। इसमें तो कोई भी होगा तो वैसे ही आएगा, ठीक है। हो सकता है चेंज आए, करके देखिएगा, अगर m की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो देखिएगा कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए, उसमें मास की वैल्यू क्या हो गई थी, चेंज कर दी गई थी। जैसे एक को m मान लिया, एक को 2m मान लिया, मास दुगने हो गए या तिगने हो गए, तो वो चीज देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स कैसे लग रहा है। हो सकता है कि इसका मास ज्यादा हो, इसका मास कम हो, या व्हाटएवर इफेक्ट। तो उस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन का बेसिक यही है, इससे सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्या है पोर्शन, नेक्स्ट है इफ द स्ट्रिंग इज कट। स्ट्रिंग कट कर दिया तो क्या होगा बताओ, इफ द स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग कट कर देंगे तो टेंशन क्या होगी, जीरो होगी। स्ट्रिंग हमने कट कर दिया तो टेंशन क्या होगी, जीरो होगी। अब फोर्स निकालो, एफ बी डी ऑफ ए बनाइए, एफ बी डी ऑफ ए, ठीक है। ये क्या हो गया, टी, नीचे क्या एम जी, ऊपर क्या 2mg, ठीक है। और t बराबर क्या है, 0। अच्छा, ये किधर मूवमेंट होगा बेटा,
होगा, इधर 2mg इधर mg, तो क्या हो जाएगा 2mg माइनस mg बराबर m इंटू ए बराबर क्या g, कब अपवर्ड। अच्छा अब थोड़ा सा एज्यूम करो ना, नहीं तो स्प्रिंग लेके आएंगे तुम लोग को दिखाएंगे। देखो स्प्रिंग है, स्प्रिंग से एक ब्लॉक लटका हुआ है, उससे एक और तार लटका हुआ है, ठीक है, बात समझिए, और इसको हम कट कर रहे हैं, तो ये पहले फोर्स लगा रहा है ना, ऊपर का फोर्स आ रहा है, तो ये क्या होगा ऊपर की तरफ छिटक जाएगा ना, होगा ना, करके देख लेना घर पे, स्प्रिंग होगी तुम लोग के, दो ब्लॉक लटकाना फिर उसको कट करना, ऊपर मूवमेंट होगा, क्या ये फील कर पा रहे हो आप लोग? ये क्या होगा जब जैसे ही टेंशन यहाँ पे जीरो करेंगे, नेट फोर्स क्या है बेटा ऊपर के डायरेक्शन में, तो ये हमारा ब्लॉक क्या होगा ऊपर के डायरेक्शन में पुश हो जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में पुश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, तुमको समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एफबीडी आप बी बनाइए एफबीडी आप बी, एफबीडी ऑफ बी, एफबीडी आप बी बनाएंगे तो क्या होगा, देखो टेंशन जीरो हो गई, इसकी जिंदगी में टेंशन कितनी है जीरो, लेकिन आपकी जिंदगी में है ना, तो पढ़ाई करिए। नेट फोर्स कितना mg, तो mg और कोई फोर्स, और कोई फोर्स नहीं, तो किधर जाएगा ये भाई, ये तो पहले से लटक रहा था, काटोगे तो नीचे ही जाएगा। एक्सेलरेशन कितना कितना जी, अच्छा कितना जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये वाला जी कितना देखो लिखा है मैंने अपवर्ड, यहां पे एक्सेलरेशन कितना अभी भी जी, लेकिन किधर डाउनवर्ड, तो यहां पे mg बराबर ma, तो a बराबर भी g हो गया, लेकिन ये g कौन सा है, ये डाउनवर्ड वाला है, इतने g हैं कि पता नहीं क्या है ना, ठीक है, इसका टेंशन जीरो है, लेकिन हमारे पास टेंशन है तो हम लोग करेंगे, ठीक है, तो ये सवाल है। अच्छा इसमें और भी सवाल है, सेम क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिए। वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है गौरव तुम्हारे पास क्या, क्वेश्चन मॉड्यूल में दिया है, देखो अगर है तो आंसर क्वेश्चन बताओ जरा, मैं दे दूं क्वेश्चन के लिए बच्चों को, मॉड्यूल में दिया है क्या, दो मुझे दो, सेम क्वेश्चन दिया है, मासेस की वैल्यू चेंज है क्या, याद है नहीं याद है, चलो चेंज कर लेना, इसको 3m कर लो, चलो एक करके देखो, इसको 2m कर लो, इसको 3m कर लो, ठीक है, इसका मास कितना 3m और इसका 2m, अब निकालिए, सेम चीज, हर चीज सेम, एवरीथिंग इज सेम, मास ऑफ ब्लॉक ए इज 2m, मास ऑफ ब्लॉक बी इज 3m, और सारी चीजें कैलकुलेट करनी, क्या कर लेंगे बेटा, नेट फोर्सेस वगैरह जहां mg कैंसिल हो जाता है, कैंसिल नहीं होगा। अच्छा कितना होगा बताओ थोड़ा सा, अगर ये 3m है तो कितना लग रहा होगा 3mg, तो t कितना 3mg, और ये 2m तो कितना 2mg, और 2mg और 3mg कितना 5mg, तो ऊपर कितना 5mg, आगे बीडी बना लेंगे, कर लेंगे, बताओ पूजा, इतना डाउट से देख रही हो, समझ में नहीं आ रहा लग रहा है, हाँ कर लोगी साक्षी, हो जाएगा, ठीक है, कल अटेम्प्ट करके लाएंगे, कल स्यूडो फोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्यूडो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, और हम लोग लगभग खत्म पे हैं इधर के रिवीजन के टॉपिक के, ठीक है, थैंक यू बेटा।